बिहार में जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है, जो वोटर लिस्ट का काम है, लोग वहाँ परेशान है और उनकी जो परेशानी है कुछ हद तक जिसको हमारे जरूरत बंगाल है में भी है। वो थोड़ा सा मेहनत करके यहाँ तक आए। हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको जेरक्स का रुपया भी नहीं लगेगा, वो नाम बताएगा। टारगेट तो बंगाल ही है, बिहार से शुरू किया गया है ताकि ये जो पूरे इंडिया में चल रहा है जो ने बंगाल को टारगेट किया गया है। इनमें वो लोग यहाँ पर हुकूमत में था, उन लोगों को जब ये लिस्ट का आदमी को जरूरत पड़ा दूसरे ही दिन आदमी को बुला के देने बंगाल में होने वाला है एसआईआर। हमको तो लगता है होगा, हालांकि वो लोग बोला है जो बंगाल में नहीं होगा, डेलीगेशन टीम को चाहेंगे नहीं हो तो बिना भेदभाव के जिसका जो काम है वो उस दफ्तर में नौकरी करता है, उसका काम है 10:30 से 11 बजे के अंदर आना, 5:30 बजे। आदाब नाज़रीन, मैं अब्दुल रज़ाक और आप देख रहे हैं सदाकत न्यूज़ टाइम। नाज़रीन अभी मौजूद हैं ग्वालपुर 2 ब्लॉक यानी चाकुलिया में, और चाकुलिया के ये सभापति जनाब अनवर आलम साहब से मेरी बातचीत होगी, खुसूसी बातचीत होगी इनसे। दरअसल आप बखूबी वाकिफ़ हैं, बिहार में जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है, जो वोटर लिस्ट का काम है, लोग वहाँ परेशान है और उनकी जो परेशानी है कुछ हद तक हमारे बंगाल में भी है और शायद ज़राए के मुताबिक ये भी खबर है कि बंगाल में भी होने वाला है। बड़ी खुशी की बात है कि बंगाल में होने से पहले चाकुलिया की जो अभी जो यहाँ का जो लेजिस्लेटिव बॉडी है वो बड़ी एक्टिवली काम कर रही है और आवाम को परेशानी ना हो, उस परेशानी को देखते हुए ये लोग पहले से ही जो वोटर लिस्ट यानी 2003 की जो वोटर लिस्ट है इसके लिए ये लोग मुहैया कर लिए हैं। बड़ी खुशी हुई रात में मैं जब देखा कि सभापति साहब खुद अपने इसमें ये फेसबुक आईडी में दिए हुए हैं कि भाई जो इनको भी ज़रूरत हो वो आके लेके जा सकते हैं। तो इसी सिलसिले में सर से मेरी बातचीत होगी, बस आप भी इनको समाप्त करें। तो सर वो असल में जानना चाहेंगे कि जो आप वोटर लिस्ट लेके आए हैं तो ये वोटर लिस्ट कब का है सर? देखिए, सबसे पहले आपके तमाम सुनने वाले दर्शक को मेरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। ये लिस्ट 2003 का है क्योंकि 2003 का लिस्ट ही बिहार में मांगा जा रहा है और जिस तरह से डेली यहाँ आदमी ऑफिस में आ रहा है, 100 आदमी तो कम से कम डेली आता है, जिसका ये परेशानी है। और ख़ास करके क्योंकि हम लोग बिहार से सटे हुए हैं और बिहार में मैक्सिमम आदमी का रिश्तेदार है, वहाँ पर शादी हुआ है, सबसे मांगा जा रहा है जो उसका बाप का बर्थ सर्टिफिकेट या फिर 2003 का वोटर लिस्ट में नाम हो, उस लिस्ट का पेज का जेरक्स लेके आइए। तो हम लोग जब देखे कि डेली आदमी आ रहा है तो हम यहाँ बात किए वीडियो साहब से। बात करने के बाद हम लोग वीडियो के थ्रू एक चिट्ठी इशू किए हैं, डीएम साहब से डिमांड किए हैं। पता चला जो हर ब्लॉक से डिमांड किया गया है, जो सबको, हालांकि करंदगी, इस्लामपुर, चोपड़ा, हर जगह का आदमी का ही रिश्तेदार है, सबको ये लिस्ट चाहिए। तो क्योंकि हर ब्लॉक में चाहिए, स्पेशली अगर एक ब्लॉक को चाहिए होता तो हो सकता है बहुत जल्द मिल जाता। तो ऊपर में वो लोग बात कर रहा है, सुने जो देरी होगा, थोड़ा बातचीत चल रहा है किस तरह से मुहैया किया जाए, आदमी को डिस्ट्रिक्ट में बुला के दिया जाए या ब्लॉक में। हम लोगों का डिमांड था जो ब्लॉक में भेजा जाए ताकि हम लोग अगर कम से कम ग्राम पंचायत तक भेज दें तो आदमी को इतना दूर जाके परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो अभी नहीं मिला। इसी बीच क्योंकि 2003 में तो हमारा चकलिया विधानसभा था नहीं, वो 2011 में हुआ है। तो चकलिया जब ग्वालपोखर विधानसभा हुआ करता था 2003 में, तो फिर हम लोग एमएलए साहब से डिस्कस किए, मिनाज भाई से, और मंत्री साहब से बात किए, गुलाम रब्बानी साहब से। हम लोग बोले जो नहीं, 2003 में तो ग्वालपोखर विधानसभा में थे हम लोग, अगर ग्वालपोखर विधानसभा के हिसाब से भी वो लिस्ट मिल जाए, हालांकि उस वक्त जो लोग पॉलिटिक्स करता था 2003 में, 2001 में भी असेंबली इलेक्शन हुआ, 2006 में भी है, उन लोगों के पास एक लिस्ट तो होना ही चाहिए कम से कम जो लोग इलेक्शन लड़ा है। पता नहीं क्यों है या नहीं है। तो फिर रब्बानी साहब बोले जो नहीं ठीक, बात तो सही है, हम देखते हैं। तो कल जाके हमको 2003 का ग्वालपोखर असेंबली से 8 जीपी जो हम लोगों का चकलिया का पड़ता था, बेलन, शाहपुर 1, शाहपुर 2, तरियाल, चकलिया, निजामपुर 1, 2 और कानकी, ये 8 जीपी का हमको लिस्ट मिल गया। फिर हम लोग डिस्कस किए जो किस तरह से आदमी को दिया जाए, जिस तरह से डिमांड है। पता चला जो लिस्ट अगर सबको दे दिया जाए तो इसमें कहीं ना कहीं धांधली होने का चांस है। बहुत आदमी आके बोलता है जो फलाना आदमी के पास गए वो हमसे 5,000 रुपया मांग रहा है, लिस्ट ला के देगा। तो इस तरह से अगर हो, आदमी को हम लोग सहूलियत देना चाहते हैं या वो परेशानी में है उसका हल निकाल के देना चाहते हैं, अगर उसको रुपया देकर निकालना पड़े तो फिर बेकार है। तो इसीलिए हम लोग मिलाए हैं जो जिसको ज़रूरत है वो थोड़ा सा मेहनत करके यहाँ तक आए।
हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको जेरक्स का रुपया भी नहीं लगेगा, वो नाम बताएगा किस नाम से चाहिए, किस गांव का चाहिए, उस पेज को हम लोग निकाल के यहाँ से उसको जेरक्स दे देंगे। तो सर वो 8 अभी तक आपके पास 8 जीपी का ही मिला है? 8 जीबी का मिला है और अभी चकलिया विधानसभा के हिसाब से 5 जीबी बाकी है। मान लीजिए सुरजापुर 1-2 और विद्यानंदपुर बजरगा 1-2 जो अभी चकलिया में है लेकिन उस वक्त करंदगी में था, उस 5 का भी हम लोगों को 2-3 दिन के अंदर मिल जाएगा। उसके बाद फिर आप लोगों के माध्यम से हो, जिस तरह से सोशल मीडिया और भी कई जरिया हैं आदमी तक बात पहुंचाने का, हम लोग खबर दे देंगे, वो लोग लेके जाएगा। इसी बीच में अगर हम लोगों का सरकारी माध्यम से जिस तरह से वीडियो साहब लेटर भेजे हैं उस तरह से मिल जाते हैं तो फिर हम लोग कोशिश करेंगे जो पंचायत तक पहुंच जाए और पंचायत में भी आदमी को मिल जाए। लेकिन अभी जिसको इमरजेंसी है वो लोग थोड़ा सा मेहनत करके चकलिया तक आए और यहाँ आके नाम बताए, हम लोग उसको उसका हल जिस पेज में है, जिस गांव का है, वो हम लोग दे देंगे। तो सर ये चाकुलिया में जो आना चाहे तो वो किन से रब्ता करे, वो आपसे या फिर कोई ऑफिस? वो हमसे रब्ता कर सकते हैं, ब्लॉक सभापति है उससे रब्ता कर सकते हैं। हम लोग का बहुत आदमी एमएलए साहब से करते हैं, लेकिन हम लोगों का लड़का बैठा हुआ है, जो लोग आएंगे यहाँ आने के बाद उसको हम लोग दे देंगे। तो सर वो एक चीज़ है कि जैसे अगर आप ये वोटर लिस्ट की बात कर रहे हैं तो बेहतर ऐसा होता है आप लोग कुछ ज़्यादा से ज़्यादा जो भी बोले भी आपके वीडियो साहब से आपके लेटर इशू करवाए हैं तो असल में हर बीएलओ को अगर मिल जाता है तो शायद परेशानी नहीं होती सर। वही अगर गवर्नमेंट की तरफ से आ जाता है और बीएलओ तक पहुंच जाता है तो फिर तो आदमी को अपने गांव में ही उसका हल मिल जाएगा। लेकिन क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया, हम लोगों को पॉलिटिकली मिला है, अगर हम लोग ये तो बीएलओ गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है उसको दे नहीं सकते, और हम लोग किसी गवर्नमेंट का आदमी छोड़ के ऐसे दूसरे व्यक्ति को अगर देना चाहें तो हो सकता है 100 आदमी में एक आदमी अगर उसका मिसयूज कर दे तो फिर लेना का देना पड़ जाएगा। पता चला जो आपका नेगेटिव चीज़ ज़्यादा फैलता है। 99% आप अच्छा कीजिए, नाम नहीं होगा, लेकिन अगर 1% कहीं ख़राब हो जाता है तो फिर उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। तो हम लोग चाहते हैं जो पॉलिटिकली हम लोगों को मिला है ये सही है, लेकिन हम लोग एक जगह से अपने ऊपर लाइबिलिटी लेते हुए आदमी को थोड़ा सा तकलीफ हो लेकिन उसको फ्री ऑफ कॉस्ट और सही चीज़ मिल जाए, इसीलिए एक जगह से देना चाहते हैं। अगर आने वाला दिन में हम लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाता है, और हम लोगों का ये भी डिमांड है कि अगर वो वेबसाइट को अपलोड कर दिया जाए तो फिर तो आदमी अभी ऑनलाइन का ज़माना है, वहाँ से भी ले लेगा। तो हो सकता है वो भी हो जाए, इंशाल्लाह होने का चांस है, लेकिन जब तक नहीं हो रहा है तो हम लोग पॉलिटिकली यहाँ से देने की कोशिश में है। और आदमी थोड़ा सा परेशानी हो लेकिन वो आके ले ले तो उसको और कहीं किसी चक्कर में पड़ना नहीं होगा, किसी को रुपया पैसा देना नहीं होगा, यही सोचते हुए हम लोग एक जगह से देना चाहते हैं। यानी जिनका नाम यानी जिनको ज़रूरत है, जैसे बिहार बंगाल की बेटी बिहार में गई है, उनके बाप का या माँ का कोई वोटर ये चाहिए, तो जिनकी ज़रूरत है सिर्फ वो आए और वही पेज आप जेरोक्स करके देंगे? हाँ, एक ही पेज देंगे उसको जिसका ज़रूरत है। अब बगल वाला पेज लेके वो क्या करेगा, हो सकता है उसका फिर मिसयूज़ हो जाए। हम देखेंगे उसको फलाना नाम का चाहिए, वो किस पेज में है, उस पेज का जेरक्स, और ये यहाँ तक कि उस पेज का जेरक्स का भी हम लोग रुपया नहीं लेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। तो वो यहाँ जो आएंगे तो सिर्फ नाम बताने से होगा ना, कोई आईडी लेके आना होगा? देखिए नाम, अब किसी का नाम मुजीबुर रहमान है, हो सकता है मोहम्मद मुजीबुर रहमान है स्पेलिंग, अगर उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स हो अगर लेके आए तो सहूलियत होगा ढूंढने में, और अगर नहीं भी लाए तो हम लोग तो उसको घुमाएंगे नहीं। अगर उसके पास नहीं है कोई डॉक्यूमेंट्स, वो आ गया है बेचारा, तो उसको तो हम लोग देने का कोशिश करेंगे। तो सर अगर ये चूँकि अभी फ़िलहाल बिहार में ही ये मसला है, बिहार बंगाल की बेटियाँ जो बिहार में गई उनके साथ ये मसला है। अब उम्मीद है सर कि शायद बंगाल में भी ये एसआईआर लग जाए, तो क्या उस वक्त अगर एसआईआर बंगाल में लगे तो आप लोग एक्टिवली आवाम को थोड़ी बेदारी क्या मुहिम चलाएंगे? क्या आवाम बेदार हो डॉक्यूमेंट के बारे में? देखिए हम लोग तो शुरू से ही बोल रहे हैं और अभी भी बोल रहे हैं, मेन टारगेट तो बंगाल ही है, बिहार से शुरू किया गया है ताकि ये जो पूरे इंडिया में चल रहा है जो ने बंगाल को टारगेट किया गया है तो वो लोग बता पाए जो ने बिहार से शुरू हुआ था, असल टारगेट लेकिन बंगाल है। हम लोग शुरू से बोल रहे हैं जो ये नरेंद्र मोदी की सरकार जब से 2014 से हुकूमत में आई है, इसका काम ही है लाइन में लगाओ, आदमी को इस तरह से लाइन में लगाएगा, आपका अपना अकाउंट अपना रुपया, नोटबंदी के जरिए आपको लाइन में लगाया, कई आदमी मर भी गया, आज तक उसका कोई सोल्यूशन हुआ। हर तरह से आपका पैन कार्ड में लिंक कीजिए, आधार कार्ड में लिंक कीजिए, मोबाइल में कीजिए, इसमें कीजिए, उसमें कीजिए, इस तरह से वो आदमी को बिजी रखना चाहता है ताकि आदमी जो बुनियादी जरूरत है, बुनियादी मसला है, जो
असल डिमांड है आदमी का, वो सब आदमी भूल के सिर्फ अपना पेट कैसे चले और लाइन में लग के अपना डॉक्यूमेंट्स किस तरह से तैयार हो, इसी में बिजी रह जाए। तो हम लोग शुरू से बोल रहे हैं, कई आदमी है हमारे बंगाल में जो इसका गलत मान्य निकाल रहे हैं, बोल रहे हैं जो ये लोग तृणमूल वाले नरेंद्र मोदी का नाम लेके, एनआरसी का नाम लेके डरा रहे हैं। डराने का इसमें कुछ नहीं है। अभी तक तो आप लोग, जो लोग बोल रहा था जो डरा रहा है, अभी देख लीजिए बिहार में किस तरह से अफरा तफरी का माहौल है। यही जब बंगाल में शुरू होगा, हालांकि बंगाल का 80% आदमी डॉक्यूमेंट्स अपना बना लिया है, और हम चाहेंगे जो 20% का भी अभी तक नहीं बना है वो लोग भी बना ले, क्योंकि आपका वोट आपका इख्तियार है, आप किसको देते हैं, किसका सरकार रखते हैं, किसको लाते हैं, वो आपका एकदम अपना व्यक्तिगत डिसीजन है। लेकिन किसी के बहकावे में आके कि तृणमूल वाला आपको ये बोल रहा है, जो बीजेपी से डरा रहा है, तो आपका खुद अपना दिमाग है, अपना माथा, अपना आंख है, आप देख रहे हैं जो किस तरह से देश का माहौल है। आप लोग अपना डॉक्यूमेंट्स बना लीजिए, वोट भाट आते रहेगा जाते रहेगा, आप वोट जिसको मर्जी उसको दीजिए, लेकिन आपको जो जिस डॉक्यूमेंट्स का जरूरत है, हम लोग शुरू से बोल रहे हैं जो डॉक्यूमेंट्स मजबूत कीजिए। एनआरसी एक ना एक दिन होगा, और ये एक तरह का एक छोटा एनआरसी ही है जिस तरह से चल रहा है। तो आप लोग किसी के बहकावे में नहीं आके, जो लोग आपको भड़का रहा था, बहका रहा था, आज वो लोग, हालांकि 2003 में वो लोग यहाँ पर हुकूमत में था, उन लोगों को जब ये लिस्ट का आदमी को जरूरत पड़ा, दूसरे ही दिन आदमी को बुला के देना चाहिए था। हम लोग का चकलिया में कौन एमएलए था 2003 में? ग्वालबगर से तो कोई था नहीं, ग्वालबगर विधानसभा, चकलिया से एमएलए, ये दोनों, अभी चकलिया का ये 8 और ग्वालबगर का मिला के जो लोग हुकूमत में था, यहाँ का एमएलए 3 पीढ़ी तक रहा, वो लोग तो 2001 में भी इलेक्शन जीता, 2006 में हारा था। तो 2003 का लिस्ट तो उन लोगों के पास होना चाहिए, क्यों नहीं है? उन लोगों को डायरेक्ट अब तक दे देना था अवाम को, लेकिन वो लोग दे नहीं पाएगा, लेकिन अवाम को भड़काने का कोशिश हमेशा किया है और आने वाले दिन में भी करेगा। अभी भी हम सोशल मीडिया में देख रहे हैं जो कई नादान साथी है जो ये बोल रहे हैं जो एनआरसी सिर्फ ग्वालबगर और चकलिया में होगा और कहीं नहीं होगा। अरे भाई, एनआरसी ग्वालबगर और चकलिया में होगा ना, कहाँ होगा, कहाँ शुरू हो गया है, थोड़ा अपना आंख है खोल के देखो। इतना किसी से पर्सनली क्या है, पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स की तरह करो ना, पॉलिटिकली जो लड़ाई है वो लड़ते रहो, लेकिन अवाम को गुमराह मत करो, अवाम को डॉक्यूमेंट्स बनाने दो। और कई आदमी, वो लोग जो 20% अभी तक डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाए हैं, उसमें से हमको पूरा उम्मीद है कि 5-10% तो उन लोगों के बहकावे में नहीं बनाया, बाद में पछताएगा। हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं कि आप लोग अपना अपना डॉक्यूमेंट्स ठीक कीजिए। जिस तरह से बिहार में चल रहा है, आने वाला दिन में बंगाल में भी होगा। नहीं हो तो बहुत अच्छा है। ममता बनर्जी जिस तरह से लड़ाई लड़ रही है, महुआ मित्रा सुप्रीम कोर्ट की है, आपको पता है, यहाँ से 5 मिनिस्टर का डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन में गया था। हालांकि वहां से आश्वासन दिया गया है कि बंगाल में ये नहीं होगा, लेकिन हम लोगों को लगता है कि होगा, क्योंकि ये लोग जितना भी सेटिंग का ये निकाल ले, लेकिन पूरा दुनिया जानता है कि अगर नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बीजेपी का सबसे बड़ा कोई दुश्मन हिंदुस्तान में है पॉलिटिकली, तो वो ममता बनर्जी है। जिस तरह से नोटबंदी से लेके ये इलेक्शन रिवीजन तक हर मुद्दे में नरेंद्र मोदी का मुखालिफत किया है, उस गवर्नमेंट का मुखालिफत किया है, तो ममता बनर्जी, और ममता बनर्जी को वो लोग आसानी से छोड़ेगा ना। और जिस तरह से ममता बनर्जी को हर तरह से ईडी, सीबीआई, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दे के हरासमेंट किया गया, साथ ही साथ स्टेट को सेंट्रल का फंड से यहाँ का जो पौना ओरिजिनल इसका हक बनता है, जीएसटी का रुपया रोक के जिस तरह से हरासमेंट किया गया है, फिर भी ममता बनर्जी की गवर्नमेंट चल रही है। लेकिन हालांकि कुछ नादान साथी ये बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी एक ही है, एक है ना दो है, वो तो वक्त बता रहा है, अवाम जानता है। ममता बनर्जी का बारे में आप लोग जितना बोलिएगा, 0 से डबल 0 में चला जाएगा। ममता बनर्जी को छोड़ के बात कीजिए, पॉलिटिकली बात कीजिए, पॉलिटिक्स अपनी जगह है, लेकिन ममता बनर्जी जिस तरह से अवाम के साथ, हर तबके के अवाम के साथ, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के साथ है, और हम लोग पश्चिम बंगाल का अवाम खुशकिस्मत है कि हम लोग शांति से यहाँ पर जी रहे हैं। थोड़ा बहुत 1-2 घटना हुआ है, वो भी नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं 11 करोड़ जहाँ की आबादी है वहाँ पर 1-2 घटना हो जाता है, लेकिन वो भी आने वाला दिन में नहीं हो, इसके लिए गवर्नमेंट काम कर रही है। तो हम बोलेंगे कि सेटिंग छोड़िए, आप लोग भी बोलिए, आप लोगों के पास भी जो समर्थक है उनको बोलिए कि
डॉक्यूमेंट सही करे और वोटर लिस्ट 2003 का जो उन लोगों का काम था देना नहीं दे पाए। हम लोग जिस तरह से भी हो रब्बानी साहब के जरिए जुगाड़ किए हैं। शुक्रिया अदा करते हैं जनाब गुलाम रब्बानी साहब का कि वो उस वक्त एमएलए नहीं था और फिर भी वो जिस तरह से वो जुगाड़ करके दिए हैं। हमारे मिनहाज भाई एमएलए मिनहाजुल आरफीन आज़ाद साहब एमएलए नहीं थे, लेकिन जिस तरह से वो लोग मेहनत करके लिस्ट हम तक पहुंचाए हैं। हम चाहते हैं कि बिना भेदभाव किसी भी जात धर्म का हो, किसी भी पार्टी का हो, आदमी को अगर जरूरत है वो आए, हमसे कांटेक्ट करे, फ्री ऑफ कॉस्ट लिस्ट ले जाके अपना काम करे। तो सर आपको कैसा लगता है कि बंगाल में होने वाला है एसआईआर? हमको तो लगता है होगा, हालांकि वो लोग बोला है जो बंगाल में नहीं होगा, डेलीगेशन टीम को नहीं हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा जितना व्यक्तिगत तजुर्बा है, हम सोच रहे हैं जो ये बिहार के बाद बंगाल में ही शुरू करेगा। तो सर वो खैर आप लोगों ने बड़ी खुशी की बात है कि असल में सही लीडरशिप ही होती है आवाम को सही रास्ते पे लेके आना, उनकी परेशानी के वक्त खड़ा रहना, उनको ज़रूरत की चीज़ें सही वक्त पर पहुंचा देना। आप लोग कर रहे हैं, बड़ी खुशी हुई। लेकिन सर ये जो है जितने ऑफिस हैं अगर लग जाता है या फिर आज से ऑफिस का काम, चूँकि लोग हर ऑफिस में दौरा दौरी करते हैं सर, हम लोग देख रहे हैं सर ऑफिस में, ऑफिस को थोड़ा आप लोग जो है ना एक्टिवली काम करो कि ऑफिसर्स जो है एक्टिवली काम करें, पब्लिक को परेशानी ना हो। थोड़ा इस ताल्लुक से आप क्या कहना चाहिए? देखिए, हम तो कोशिश कर रहे हैं जब से सभापति बने हैं, जो ऑफिस हम एक चक्कर हर दफ्तर का लगाते हैं आने के बाद। हमारे वीडियो साहब भी एक्टिव हैं। जिस तरह से अगर जो लोग नहीं आते हैं ऑफिस में या देरी से आते हैं, शोकॉज करते हैं। देखिए, सदियों तक चला आया है एक मनमानी, उसको एक जगह में लाने में थोड़ा टाइम लगता है, लग रहा है, लेकिन अभी आज के डेट में ऑफिस अच्छा चल रहा है। कहीं अगर गलत चल रहा है तो बिला झिझक आदमी कांटेक्ट कर सकता है। फेसबुक है, मेरा मोबाइल नंबर है, डायरेक्ट है, फ़ोन करके बोल सकता है। हम लोग चाहेंगे बिना भेदभाव के, जिसका जो काम है, वो उस दफ्तर में नौकरी करता है, उसका काम है 10:30 से 11 बजे के अंदर आना, 5:30 बजे तक जाना, उसके अंदर उसको काम करना है, आधा घंटा टिफिन करना है। वो कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर आदमी को हरासमेंट कर रहा है, किसी तरह से कहीं किसी से रुपया मांगा जा रहा है, तो लोग डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करें। हमारा वीडियो भी एक्टिव है। हम भी चाहते हैं जो करप्शन फ्री हो और आदमी को उसका काम जो 1 घंटा का काम है वो 1 घंटा में ही हो, 1.5 घंटा ना लगे। ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ आपके जरिए एक बात ये बताना चाहते हैं कि चकलिया का लिस्ट के साथ साथ ग्वालपोखर, जो उस वक्त ग्वालपोखर विधानसभा में जोसेफ जीपी ग्वालपोखर ब्लॉक 1 ब्लॉक का था, उसका भी लिस्ट ग्वालपोखर में अहमद रजा भाई, वहाँ पर ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के ब्लॉक प्रेसिडेंट है अहमद रजा साहब, और सहकारी सभापति के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके पास है। ग्वालपोखर के जिन लोगों को जरूरत है वो लोग अहमद रजा भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। और चाकुलिया वाले आपके पास? चाकुलिया वाले हमसे कांटेक्ट करें, हम लोग दे देंगे। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी शुक्रिया। तो नाज़रीन, अभी समाप्त कर रहे थे और बड़ी खूबसूरत अंदाज में यहाँ के अभी मौजूदा सभापति यानी चाकुलिया ग्वालपोखर 2 ब्लॉक के मौजूदा सभापति जनाब अनवर साहब से बात हुई। उन्होंने बताया कि जिनको भी ज़रूरत है, आज जो बिहार में मांगा जा रहा है कि जो बंगाल से बेटी उनकी शादी बिहार में हुई है और उनको कहा जा रहा है कि 2003 में का कोई ऐसा आपके गार्जियन के यानी वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं, उस पेज को लेके आए, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ चाकुलिया ग्वालपोखर 2 ब्लॉक के अंडर में जितने भी लोग हैं और उनको अगर ऐसा कुछ लगता है, उन बेटियों को कोई ज़रूरत है जो उनकी बिहार में शादी हुई है, तो वो बिला झिझक यहाँ आकर चाकुलिया ब्लॉक में खासकर यहाँ से राब्ता कर सकते हैं। अगर आपको लगे तो यहाँ के जो मौजूदा अभी सभापति साहब हैं जनाब अनवर साहब, इनसे बिला झिझक आके आप लोग राब्ता कर सकते हैं, आपको वो इंशाल्लाह मिल जाएगा, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। और मैं साथ साथ आपको बताता चलूँ कि ये परेशान होने वाली बात भी नहीं है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ये वोटर लिस्ट का काम इससे पहले भी हुआ है, लेकिन कल की खुशी की खबर ये भी मैं बताता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये 3 चीज़ पर, जो 3 अदर डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें वोटर कार्ड, आधार कार्ड और राशन कार्ड, उसको भी मानने के लिए उन लोगों को कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन इन तीनों डॉक्यूमेंट को भी माने। तो बस आज की रिपोर्ट खुसूसी बातचीत इनसे हुई। बहुत शुक्रिया अनवर भाई का शुक्रिया अदा करते हुए, आप सबका शुक्रिया करते हुए मैं इस बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। तब तक के लिए शुक्रिया, खुदा हाफिज़।